गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। तो रिसेंटली मैंने दिल्ली हिमाचल दिल्ली राइड कंप्लीट की थी और तकरीबन 1000 किलोमीटर्स की ये राइड थी। उसे कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें पहचानी और कुछ चीज़ें जानी। इस राइड में कुछ अलग था। इस राइड में आई वॉज राइडिंग विद द पिलियन और इस राइड में पिलियन राइडर के लिए कंफर्ट कितना मैटर करता है और क्या चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं इंटरसेप्टर पर पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल बनाने के लिए, ये सब इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो मैं बताने वाला हूँ आपको 4 तरीके, वो 4 तरीकों से आप अपनी इंटरसेप्टर को एक अच्छा टूरर बना सकते हैं, नॉट ओनली जस्ट फॉर द राइडर बट फॉर द पिलियन एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है विंडस्क्रीन वाइज़र। अब इंटरसेप्टर एक स्ट्रीट बाइक है जिसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वाइज़र इंस्टॉल होकर नहीं आता है। रॉयल एनफील्ड ज़रूर एक शॉर्ट और एक लॉन्गर वर्जन ऑफ द वाइज़र ऑफ़र करता है, लेकिन बोथ ऑफ देम आर मोर फॉर एस्थेटिक पर्पस एंड रादर दैन बीइंग प्रैक्टिकल फॉर टूरिंग। कुछ ब्रांड्स हैं जो टूरिंग वाइज़र बनाते हैं इंटरसेप्टर के लिए, जैसे कि PUIG और कार्बन रेसिंग। आपको जो ज़्यादा सूटेबल लगे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने अपनी बाइक पे वाइज़र इंस्टॉल किया था उस टाइम पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे मार्केट में, तो मैंने अभी जो अपनी बाइक पे वाइज़र इंस्टॉल किया हुआ है वो हिमालयन का वाइज़र है। और उसको माउंट करने के लिए जो मैंने स्पेशल माउंट्स यूज़ किए हैं वो हैं MK डिज़ाइन के माउंट्स। ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ये 850 का सेट आता है और इस पर हिमालयन का वाइज़र बिल्कुल रेट्रोफिट होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे OEM प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी इसकी फिटिंग है। और आई थिंक पर्सनली दिस इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन टूरिंग एंड सिटी यूसेज। बढ़ते हैं दूसरे मॉडिफिकेशन की तरफ, जो कि है हैंडल बार राइज़र। अब हैंडल बार राइज़र 2 तरह के होते हैं। एक यूजुअल राइज़र है जिसमें आपके हैंडल बार की हाइट 1 इंच से बढ़ जाती है, और दूसरा राइज़र है उसमें हाइट के साथ साथ रीच में भी फ़र्क आता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाइकर्स बिलेट ब्रांड के ये वाले हैंडल बार राइज़र जो मेरी बाइक पे लगे हैं। इनसे राइडिंग स्टांस में थोड़ा फ़र्क ज़रूर आया है। और जिनकी हाइट 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा है, जैसे कि मेरी हाइट 5 फुट 11 है, तो मुझे रीच इतनी नहीं चाहिए थी, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ हाइट की थी, तो मेरी यूसेज के लिए ये परफेक्ट है। लेकिन जिनकी हाइट 5-8 से कम है या इवन उससे ज़्यादा है और वो और ज़्यादा कंफर्ट चाहते हैं अपनी राइडिंग स्टांस में, वो कार्बन रेसिंग के ये हैंडल बार राइज़र्स लगा सकते हैं। इससे हाइट के साथ साथ रीच में भी फ़र्क आ जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में मेन फ़र्क आप महसूस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है आपकी राइडिंग पोजीशन। बाइकर्स बिलेट का 1 इंच हैंडल बार राइज़र ऑब्वियसली सस्ता ऑप्शन है। 800 रुपये का ये सेट आता है। इसको लगाना भी काफ़ी आसान है। इसके इंस्टॉलेशन में ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ जो स्टॉक स्क्रूज़ हैं उनको आपको रिप्लेस करना है उन स्क्रूज़ से जो आपको राइज़र के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन जो कार्बन रेसिंग का हैंडल बार राइज़र है, इसके इंस्टॉलेशन में आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको एक्सेलरेटर और ABS की वायर जो है उसको रीराउट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी और इसे ठीक से इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी वायर भी कट सकती है। मैंने इसके इंस्टॉलेशन की एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप प्लीज़ जाके देखिए। बढ़ते हैं थर्ड मॉडिफिकेशन की तरफ, जो कि है सीट कस्टमाइजेशन एंड पिलियन बैकरेस्ट। सीट को कस्टमाइज़ करते वक्त आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली ये कि आप कुशन थोड़ा फर्म क्वालिटी का रखिए, साथ में आपको राइडिंग पोजीशन के जगह पे थोड़ा सा आपको वाइडन करना है सीट को। इससे लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा कंफर्ट में। पिलियन की तरफ आप सीट हाइट थोड़ी बढ़ा के रख सकते हैं, जिसका यूज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। कुशन क्वालिटी को फर्म रखने का रीज़न ये है कि जो स्टॉक इंटरसेप्टर की सीट आती है उसकी कुशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। शॉर्ट डिस्टेंस राइडिंग में ये अच्छी तरह काम करता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में आपको पेन होगा। मेरे बाइक पे लगी कस्टमाइज सीट है खजांची करोल बाग से ली गई, और साथ में जो बैकरेस्ट लगाया गया है वो है जाना। दोनों के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं फोर्थ मॉडिफिकेशन की तरफ, जो कि है फुटपैग रिलोकेटर फॉर द पिलियन। स्टॉक सेटअप में पिलियन कंफर्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है इंटरसेप्टर पर, क्योंकि इसमें फुटपैग और सीट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, जिससे होता यह है कि पिलियन के लेग्स बहुत ज़्यादा बेंड होते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन पे ऐसे इस तरह से बैठना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। मेरी हाइट है 5'11" और जब मैं एज अ पिलियन इंटरसेप्टर के स्टॉक सेटअप में बैठता हूं तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे लेग्स बहुत ज़्यादा बेंड हो रहे हैं। इतने ज़्यादा एक्यूट एंगल पे लेग्स जब बेंड होते हैं तो आप ज़्यादा देर तक इस तरह से नहीं बैठ पाएंगे और लॉन्ग डिस्टेंस में पिलियन के लिए डेफिनेटली अनकम्फर्टेबल होगा।
एंड दिस सेटअप बिकम्स अ लॉट मोर अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द सॉफ्टर सीट। सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दब जाती है, जिससे और ज़्यादा एक्यूट एंगल क्रिएट होता है फॉर द पिलियंस लेग्स। इसीलिए मैंने HDT कस्टम्स ब्रांड के इस फुट पैग रिलोकेटर को इंस्टॉल करवाया है अपनी मोटरसाइकिल पर। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं, जब मैं एज अ पिलियन इस सेटअप में बैठता हूँ तो मेरे पैर ज़्यादा बेंड नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न फुट पैग रिलोकेटर के साथ साथ सीट की हाइट भी है। कस्टमाइज सीट में मैंने पिलियन की सीट हाइट को बढ़ाया है, जिससे और ज़्यादा मदद मिलती है और ओवरऑल सीटिंग स्टांस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है फॉर द पिलियन। पैर कम बेंड हो रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में इस तरह से बैठना काफ़ी आसान हो जाता है। इस फुट पैग रिलोकेटर की अच्छी बात यह है कि इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। आप अभी जो देख रहे हैं, मैंने सेकंड ऑप्शन पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इससे थोड़ा सा और पीछे या थोड़ा सा और आगे भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे आप तभी इंस्टॉल कर पाएंगे इसे जब आपके पास जो राइडर फुट पैग है उसको भी एक्सटेंड करने का आप किट इंस्टॉल करवाएंगे। अभी स्टॉक सेटअप है फॉर द राइडर, इसीलिए मैंने इसको मिडिल वाले जो ऑप्शन है उस पर सेटअप किया हुआ है एंड दिस इज़ मोर देन कंफर्टेबल फॉर द पिलियन। HDT कस्टम्स के इस फुट पैग रिलोकेटर की कॉस्ट है 1400 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस ऑल थ्रू आउट इंडिया। इसका भी परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। एक एडिशनल मॉडिफिकेशन है जिसकी ज़रूरत मुझे आज तक फील नहीं हुई है, इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में उसे डाला नहीं है, बट हो सकता है आप इसमें इंटरेस्टेड हों, इसलिए इसके बारे में मैं बता दूं आपको। इन केस आपको इंटरसेप्टर की स्टॉक हेडलाइट सेटअप इतनी ठीक नहीं लगती है, उसकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं लगती है और उसकी परफॉर्मेंस आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप ऑक्सिलरी लाइट्स लगा सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैं कंप्लीट डार्कनेस में बाइक चला रहा हूँ और शुरुआत में मैंने लो बीम रखी है। इवेंचुअली आई स्विच्ड ओवर टू हाई बीम एंड आई पर्सनली थिंक दैट इसकी हाई बीम की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है और मुझे पर्सनली ऑक्सिलरी लाइट लगवाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, लेकिन आप चाहें तो ये मॉडिफिकेशन ज़रूर कर सकते हैं। After riding Interceptor for almost 13,000 kilometers, I personally think that these are the modifications that you would require to make it a capable tourer. इसके अलावा अगर कोई और मॉडिफिकेशंस हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं मैं कवर करूं या आप चाहते हैं कि मैं अपनी बाइक पर वो मॉडिफिकेशंस करवाऊं जिससे कि और कंफर्टेबल हो जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल। इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विद बेटर वीडियोज़। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी द ट्विन पोस्ट साइनिंग ऑफ। गुड बाय।